के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को पता है कि इंसानी आंख 107 मिलियन सेल्स की बनी है। दूसरा फैक्ट ये है कि जो इंसानी आंख है वो 10 मिलियन कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकती है। उसके बाद हम आते हैं कि इंसानी आंख की साइज पे आते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि इंसानी आंख जो है पूरी जिंदगी एक ही साइज की रहती है, जबकि इंसान का नाक और कान यानी कि नोज एंड ईयर नेवर स्टॉप ग्रोइंग, पूरी लाइफ में वो बढ़ते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं, जबकि आंख जो है एक ही साइज की रहती है पूरी जिंदगी में। ह्यूमन आई जो है वो साल में 42 लाख दफा ब्लिंक करती है। क्या आप लोगों को पता है कि जो टाइगर्स होते हैं वो रात को इंसान के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा देख सकते हैं, 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को पता है कि जो पायरेट्स होते हैं यानी कि समुद्री लुटेरे वो आंखों पे इयररिंग्स क्यों पहनते हैं? उसकी वजह यह है कि वो यकीन रखते हैं कि वो पहनने से इंसान की आंखों की रोशनी बढ़ती है और खास तौर पर रात को वो ज्यादा बेहतर देख सकते हैं। अब आते हैं आई के पार्ट्स पे। आंख के 4 मेजर पार्ट्स हैं: आइरिस, कॉर्निया, स्क्लेरा, प्यूपिल। आंख का जो कलर्ड पार्ट होता है उसको हम आइरिस कहते हैं। ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये कलर्ड पार्ट। उसके बाद जो व्हाइट पार्ट होता है इंसानी आंख का उसको हम कहते हैं स्क्लेरा। और आंख के बीच में एक बॉल होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। इस प्यूपिल को आइरिस मसल्स कंट्रोल करती हैं, प्यूपिल की साइज को कंस्ट्रिक्ट एंड डायलेट करती हैं, छोटा और बड़ा करती हैं। इस प्यूपिल को जो बीच में ये जो ब्लैक होल है, बॉल है बीच में आंख का, इसको प्यूपिल कहते हैं। इसकी साइज जो है आइरिस मसल के जरिए कंट्रोल होती है। अगर हम स्क्लेरा की बात करें तो ये मैंने अभी आपको बताया कि जो आउटर है व्हाइट पार्ट होता है उसको स्क्लेरा कहते हैं। कॉर्निया की बात करें, जो ट्रांसपेरेंट और क्लियर पार्ट जो होता है डोम शेप पे, जो साफ होता है, शफाफ होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जिसके जरिए पैसेज ऑफ लाइट यानी कि लाइट गुजरती है। अब आते हैं हम रेटाइना पे। स्टूडेंट्स, जो आई का इनर मोस्ट पार्ट होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है, ये आप पीछे देख सकते हैं आंख के पीछे, ये वाली जो लेयर है पीछे से, ये इसको हम कहते हैं रेटाइना। इसका क्या काम होता है? इसमें एक्चुअली रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रिसेप्टर सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट को कन्वर्ट करते हैं नर्व इम्पल्सेस में। यानी कि आंखों में रोशनी जो जाती है वो रेटाइना पे जाके कन्वर्ट होती है नर्व इम्पल्सेस में, और यहाँ से नर्व इम्पल्सेस के जरिए यहाँ पे एक नर्व होती है ऑप्टिक नर्व, यहाँ से ब्रेन तक जाता है। तो हम ब्रेन से वो जो विजन होता है, आंखों के जरिए जो भी चीज़ देखते हैं वो आंखों के जरिए गई, रेटाइना के पास गई, रेटाइना के बाद यहाँ से जाती है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक जाती है। तो ब्रेन वो जो चीज़ है वो चीज़ रिसीव कर लेता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो रिसेप्टिव सेल्स होते हैं रेटाइना में वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं रॉड्स और दूसरे होते हैं कोन्स। जो रॉड्स होते हैं वो हमें रात को और अंधेरे में देखने में हेल्प करते हैं, जो कोन्स होते हैं वो दिन की रोशनी में और दिन के उजाले में हमें देखने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों ने नोट किया होगा कि अगर आप सूरज की रोशनी से यानी कि दिन के उजाले में जब घर में कमरे के अंदर जाते हैं तो आपको कोई भी चीज़ साफ दिखाई नहीं देती, हर जगह अंधेरा होता है। थोड़ी देर गुजरने के बाद आपको हर चीज़ साफ और शफाफ दिखाई देने लगती है। उसकी वजह यह है कि जब हम सूरज की रोशनी से जब कमरे में आते हैं तो उस वक्त हमारी आंखों में जो कॉन्स होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, जबकि रॉड्स डीएक्टिवेट होती हैं। तो जैसे ही कमरे में अंदर जाते हैं तो कॉन्स डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं और जो रॉड्स हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। तो थोड़ा वक्त लगता है हमें हर चीज़ साफ दिखाई देने में, उसकी सिर्फ यही वजह है। अब आते हैं ऑप्टिक नर्व पे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आंखों में रोशनी जब दाखिल होती है वो रेटाइना पे जमा होती है, फिर रेटाइना से ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक जाती है। तो ब्रेन वहाँ से हमारा इमेज रिसीव करता है, फिर हम वो चीज़ देख पाते हैं। तो ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है? इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द रेटाइना टू द ब्रेन। एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं
क्या आप लोगों को पता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो किसी भी इमेज को उल्टा रिसीव करता है। मतलब हम अगर कोई भी चीज़ देखते हैं वो होती सीधी है तो आंख उसको इस तरह उल्टा देखती है, हालांकि वो होती इस तरह सीधी है, लेकिन ब्रेन फिर उसको उल्टा करके देखता है। यानी कि कोई इमेज अगर इस तरह है, आंख ने उसको इस तरह देखा है, लेकिन ब्रेन उसको इस तरह रीड करता है, उल्टा। तो ब्रेन टेक्स इन्वर्टेड इमेज एंड फ्लिप्स इट सो वी कैन सी इट। अब आते हैं रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स पे। रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स हमारी आंखों में होती हैं और ये स्ट्रक्चर्स होती हैं डायरेक्शन, आंखों में जो रोशनी गुजरती है उसके डायरेक्शन को बेंड करती हैं। दीज स्ट्रक्चर्स बेंड द लाइट। ये 3 टाइप के होते हैं, टीयर्स, कॉर्निया और लेंस। ये तीनों रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारे आंखों में। अब आते हैं लिड्स एंड लैशेस पे। हमारी आंखों में लिड्स एंड लैशेस भी होती हैं। इनका क्या काम होता है? ये पहले सबसे इनका जो मेन फंक्शन है पहले वो है कि ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी बाहरी नुकसान से। उसके बाद क्या करती हैं, हमारी आंखों में टीयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ताकि हमारी आंखों को साफ किया जा सके और उनको ल्यूब्रिकेट किया जा सके। अब आते हैं लेंस पे। आंखों में लेंस भी होता है और लेंस वैसे 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो होता है बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जो रोशनी को एक जगह पे फोकस करता है, that brings the rays of light into focus and produces an image on the retina। तो ये वाइट कलर का आप ये लेंस देख रहे हैं, तो इसमें रोशनी जब गुजरती है तो क्या होता है कि रोशनी एक ही जगह पे फोकस होती है, इस तरह रेटाइना पे, ये रेटाइना पे। फिर रेटाइना से इमेज जो है ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक जाता है, ब्रेन। अब आते हैं आंखों की ब्लड सप्लाई पे कि आंखों को कहाँ से ब्लड सप्लाई मिलती है। आंखों को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उसकी ब्रांचेस कैरोटिड आर्टरी से निकलती हैं। कैरोटिड आर्टरी से जो ब्रांच निकलती है उसको हम ऑप्थेल्मिक आर्टरी कहते हैं। उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो होती हैं सीलियरी आर्टरी एंड सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी। ये आंखों को ब्लड सप्लाई करती हैं। अब आते हैं आंखों के फंक्शंस पे। आंखों का वैसे तो मेजर एक ही फंक्शन है कि हम कोई भी चीज़ जब देखते हैं, वो दिन हो या रात हो, वो हम आंखों के ज़रिए देखते हैं। लेकिन आंखों के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे आयरिस हो गया, ठीक है, आपका रेटाइना हो गया या फिर लेंस हो गया, तो इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो वो सारे फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा। पहले हम आते हैं एक्वस पे। आंखों में जो पानी होता है एक्वस से, वहाँ से हमारी आंख को ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि हमारी आंख भी तो एक जिंदा चीज़ है, तो उसको भी तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको ऑक्सीजन एक्वस से मिलती है। एक्वस से ही हमारी कॉर्निया, हमारा लेंस और हमारी आयरिस, इनको खाने पीने की चीज़ें एक्वस से ही मिलती हैं। इसका एक और काम होता है कि जो लेंस होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस करता है वो एक्सक्रीट होती हैं